देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बरसात की वजह से रबी फसलों की उपज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। फसल कटाई से ठीक पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बेमौसम बरसात हुई। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि राज्य के 8 जिलों में 13,700 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पर बेमौसम बरसात का असर पड़ा है। दूसरी तरफ गेहूं उत्पादक राज्यों में तापमान बढ़ने की वजह से उपज घटने की आशंका है। सर, कितना बड़ा हो सकता है ये असर बेमौसम बारिश का? इस बात की संभावना पिछले एक हफ्ते से कही जा रही थी और हम पिछले 2-3 दिन के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हिस्सों में काफ़ी असर पड़ा है और उसका असर हमें खासतौर से फलों के उत्पादन पर दिखाई दिया है। कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश के और कुछ हिस्सों में गेहूं की फसल जो कटने के करीब है या पक रही है, उस पर भी इस बेमौसम बरसात का असर पड़ा और ये परिस्थिति थोड़ा फसलों के लिए और ज़्यादा जटिल होती दिखाई दे रही। एक तरफ टेम्परेचर बढ़ने, तापमान बढ़ने की आशंकाएँ, लेनो की आशंकाएँ, दूसरी तरफ कम से कम गेहूँ की फील्ड में जो गेहूँ के हिस्से हैं वहाँ पर अचानक आई बारिश गेहूँ की फसल के लिए खराब मानी जा रही। महाराष्ट्र में फिलहाल इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर हुआ है, जहाँ पर फसलों को ठीक ठाक नुकसान होने की खबर है। सर, गेहूं को कितने नुकसान का आकलन है? गेहूं को नुकसान का आकलन, गेहूं को लेकर अब जो नए आकलन आ रहे हैं वो ये पता चल रहे हैं कि गेहूं के उत्पादन में करीब 2 करोड़ टन के आसपास की कमी आ सकती है, जो ओरिगो कमोडिटीज़ का मानना है। सरकार का आकलन था कि सरकार ने जो पहला अनुमान जारी किया था उसमें इस साल 11.21 करोड़ टन के आसपास गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। ओरिगो का मानना है कि ये 9.8 से 10 करोड़ टन के आसपास का उत्पादन रह सकता है। टेम्परेचर बढ़ चुका है, तापमान बढ़ने की जो खबरें हैं वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही हैं, क्योंकि गेहूँ उत्पादक इलाकों में तापमान 35 डिग्री के आसपास का औसत स्तर छू रहा है। सरकार को भी इस बात का एहसास है, सरकार के भीतर भी इस बात की कोशिशें शुरू हो गई हैं कि किस अनाज के नए भंडार तैयार किए जाएं। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि फसल कटकर बाजार में आना शुरू हो और सरकार का दूसरा अनुमान हमारे पास आए, जिससे पता चले कि वस्तुतः इस बार गेहूं की उपज कैसी रहने वाली है। खाद्य महंगाई का बहुत कुछ दारोमदार इस पर होगा। सर, बिजली को लेकर भी समस्या दिखाई दे रही है इस गर्मी में? बिजली को लेकर इस गर्मी में 2 तरीके की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। सरकार ने पिछले 2-3 सालों में जो कोयले की आपूर्ति की समस्या थी उसका बहुत स्थायी समाधान नहीं निकाला, और दूसरी तरफ जो पनबिजली परियोजनाएं हाइडिल है उसमें भी निवेश रुक गया पर्यावरण कारणों के कारण। अब जो स्थिति है उस स्थिति में भारत में इस बार गर्मियों में बिजली की मांग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में इस मांग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार लगातार बिजली संयंत्रों से कह रही है कि कोयले का आयात किया जाना चाहिए, कोयले के आयात की तैयारी करनी चाहिए, और अगर कोयले का आयात नहीं हो सकता है समय पर तो फिर इस बार गर्मियों में बिजली की कटौती के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है और अगर मानसून पर असर पड़ता है, खासतौर पर इस मौसम में एल नीनो के कारण मानसून पर असर पड़ता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमें फिर शुभम दिखाई देगा पनबिजली के उत्पादन पर भी।